हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द स्फीयर की एक्सरसाइज 4 से जस्ट पहले हमारा ये एग्जाम्पल है जो कि बेस्ड है हमारा पोलर लाइन पर। पोलर लाइन पर बेस्ड है क्वेश्चन हमारा। अगर आप हमारा लास्ट वीडियो देखेंगे पार्ट नंबर 9 टॉपिक द स्फीयर एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, दोनों सेम है। ये हमारा एग्जाम्पल है, बुक में ऑलरेडी ये सॉल्व है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट मेथड से कराने का प्रयास करेंगे। उस कंसेप्ट को जरूर सीखिएगा आप। लेकिन उससे पहले हमारा जो लास्ट वीडियो पार्ट 9 टॉपिक द स्फीयर और एक्सरसाइज 4, वहां पर हमने पोलर प्लेन और पोलर लाइन को हमने एक्सप्लेन किया है। उसको अगर आप समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन को और भी ज़्यादा इजीली समझ लेंगे, इजीली और बहुत ज़्यादा इजीली आप समझ पाएंगे इसको। वैसे तो मैं यहाँ पर समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। नंबर 1 सबसे पहले समझ लेते हैं कि किसी भी पॉइंट के लिए हम पोलर प्लेन की इक्वेशन किस प्रकार से फाइंड करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द स्फीयर। स्फीयर के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट के लिए पोलर प्लेन हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ये हमें समझ लेना, राइट। मान लीजिए ये है आपका स्फीयर, दो इमेज में बनाऊंगा। पहले मैं फॉर्मूला समझा रहा हूँ। ये मान लीजिए आपका कोई पॉइंट है आपका P और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने x1 y1 z1, राइट। मान लीजिए अगर आपका स्फीयर ये है, केस 1 आपका स्फीयर है x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। तो आपका इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन इज गिवन बाय द इक्वेशन x1x, यहाँ एक x की जगह x1 रख देंगे, y1y z1z, x के कोएफिशिएंट का हाफ x + x1, y के कोएफिशिएंट का हाफ y + y1, सिमिलरली z के कोएफिशिएंट का हाफ z + z1 + d = 0, राइट। अगर आपका मान लीजिए प्लेन स्फीयर ये हो जाता है r², तब हमारा इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन इज x1x y1y + z1z = r²। यदि आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म को लेते हैं तो यहाँ पर x, y और z की टर्म आ रही हैं, तो ये इसमें एक्स्ट्रा आएगा हमारा, राइट। और यदि x की टर्म नहीं आ रही तो केवल x1x y1y + z1z = r²। ये कंप्लीट दिख रहा है। तो पोलर प्लेन क्या होता है? पोलर प्लेन कंप्लीट तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। पोलर प्लेन कहीं भी एग्जिट कर रहा होगा, मान लीजिए ये आपका पोलर प्लेन यहाँ पर एग्जिट कर रहा है, राइट। तो इस पॉइंट के लिए मान लीजिए पोलर प्लेन ये है हमारा। अब पोलर लाइन को थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, पोलर लाइन क्या होगी। अब अगर मान लीजिए ये लाइन है, क्या कोई लाइन, ये लाइन 1 हमारी, ये हमारा स्फीयर है। इसके इस पॉइंट के लिए मतलब इसके सभी पॉइंट्स के लिए जो पोलर प्लेन्स निकलेंगे, सभी पॉइंट्स के लिए, मान लीजिए इस पॉइंट के लिए पोलर प्लेन ये आया, और ये इस लाइन को कंटेन करते हुआ जा रहा है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे इस लाइन का पोलर लाइन इनडायरेक्टली। और समझिए थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में, इस लाइन बन के किसी भी पॉइंट पर पोलर प्लेन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1 इज पासेस थ्रू द लाइन 2, पोलर प्लेन at any point on the line 1 it passes through the line 2, then line 2 is called the polar line of line 1, right। अब पोलर प्लेन हमने निकालना सीख लिया। अब हमें ये शो करना है कि पोलर प्लेन जो आएगा हमारा वो इस पॉइंट, इस लाइन से पास होगा। बस इस कंसेप्ट को मैं समझाने वाला हूँ। देखिए 1 मिनट,
इस कंसेप्ट को और समझ लीजिए। रफ करने वाला कहाँ चला गया हमारा, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, राइट। अब देखिए, अब हमको समझना क्या है, इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, नीचे वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो स्फीयर है वो इस फॉर्म में, राइट। अब मैं इसकी ओरिजिनल जो हमारी 3D इमेज बनेगी मैं उस पर वहाँ पर ले जाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए अब हमें करना क्या है, ये हमारी लाइन कौन सी है, लाइन हमारी ये रही। इस लाइन के लिए पोलर लाइन हमारी ये आनी चाहिए इनडायरेक्टली। भाई पोलर, देखिए फिर मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर हमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए ये हमारा स्फीयर, ये हमारी लाइन 1, ये वाली लाइन 1, इसके लिए मान लीजिए पोलर प्लेन हमारा ये आता है। तो अब इस लाइन के हर पॉइंट के लिए जो पोलर प्लेन है, लाइन 1 के प्रत्येक पॉइंट के लिए, फॉर एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन 1 पोलर प्लेन दिस passes through the line 2, then line 2 is called the polar line of plane 1। मतलब लाइन 1 के प्रत्येक पॉइंट के लिए जो पोलर प्लेन है वो लाइन 2 से पास होगा, तो लाइन 2 लाइन 1 का पोलर लाइन कहलाएगा। अब यही तो इसमें बोला है कि भाई इस लाइन के पोलर प्लेन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1, पोलर प्लेन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द लाइन 1 विद रेस्पेक्ट टू द स्फीयर, तो वो जो पोलर प्लेन है इस लाइन से पास होता है। इसका मीनिंग क्या है इनडायरेक्टली, दिस लाइन इज द पोलर लाइन टू द लाइन 1। अब हम ये किस प्रकार से करेंगे, देखिए इसको समझ लेते हैं। तो हमारे लाइन 1 हमें क्या गिवन है, लाइन है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन लाइन is x upon 2 is equals to y minus 1 upon 3 is equals to z plus 3y4 is equal to मैंने मान लिया r is equals to कितना मान लिया मैंने r। तो यहाँ से हमें एक जनरल पॉइंट हमें मिल जाएगा, x upon 2 is equals to r means x is equals to 2r, y minus 1 upon 3 is equals to r means y is equals to 3r plus 1। देखिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन को और भी ज़्यादा अच्छे समझना है तो आप हमारा पार्ट 9 जरूर देखिएगा, उससे और ज़्यादा क्लियर जाएगी। यहाँ पर भी आएगी लेकिन उससे और ज़्यादा आएगी। z plus 3/4 is equals to r means z equals to 4r minus 3। तो मैं एक जनरल पॉइंट निकाल रहा हूँ, जनरल पॉइंट है मीन्स r पर डिपेंड करेगा, r की वैल्यू जैसे हम चेंज करेंगे हमारा ये पूरी लाइन पे वेरी करता रहेगा। तो इस पॉइंट को नाम मैंने बोल दिया P पॉइंट है ये हमारा। तो जनरल पॉइंट, इट्स अ वेरी जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट P टू आर 3r plus 1 4r minus 3, राइट। जनरल पॉइंट है। इस जनरल पॉइंट के लिए ये पोलर प्लेन निकालने वाला हूँ, ये वाला पोलर प्लेन, इस पोलर प्लेन की इक्वेशन, इस पोलर प्लेन की इक्वेशन निकालने वाला हूँ इस जनरल पॉइंट पर। जैसे जैसे पी आर का वैल्यू चेंज करेंगे हम, हमारा जो पॉइंट है वो वेरी करता रहेगा लाइन पर आर का वैल्यू चेंज करने पर। अब ये आर क्या होता है, इसकी भी बड़ी बहुत लंबी कहानी है, अगर आप बोलेंगे तो इसको भी बता देंगे। इस आर को हम मानते किस प्रकार हैं, ये क्या होता है हमारा आर, ये भी हमें मतलब देखिए मैथमेटिक्स में यही तो है, हर पॉइंट का कुछ ना कुछ मीनिंग है, आपको वहाँ समझना होगा, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट पी के लिए पोलर प्लेन निकालने वाले हैं, और पॉइंट पी कहाँ पर है, लाइन 1 पर, मतलब लाइन 1 के किसी पॉइंट पर पोलर प्लेन निकाल रहे हैं। पोलर प्लेन इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन, पोलर प्लेन at point P with respect to the sphere this, right, with respect to the sphere x square
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट? इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन विद रेस्पेक्ट टू द स्फीयर दिस एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1 और एट पी। मतलब पोलर प्लेन की इक्वेशन इसके रेस्पेक्ट में एट पी पर, पी हमारा क्या है, ये रहा पॉइंट, तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। अब हमारा x1 कितना हो जाएगा 2r, y1 3r प्लस 1 और z1 3r माइनस 3, तो यहाँ पर पुट कर जाएंगे, मीन्स 2r इंटू एक्स प्लस 3r प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4r माइनस 3 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। इसका कहानी ख़त्म हो गया, इसे हटा दीजिए, फिनिश हो गया। अब एक नया कंसेप्ट आपको सीखना है। यहाँ पर क्या है कि पहले इसको सही से एडजस्ट कर ले रहे हैं। यहाँ से हमें मिलेगा y, मतलब r वाली टर्म और विदाउट r वाली टर्म को हम कलेक्ट कर रहे हैं, माइनस का 3z, सॉरी इज इक्वल टू बनाएगा ना, स्फीयर के लिए बने ना, तो माइनस 3z, इस वन को मैं इधर ले आया -1 प्लस यहाँ r है वहाँ r को ले लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 4z 4z इज इक्वल्स टू 0, राइट? अब एक और पॉइंट समझिए कि मान लीजिए P1 हमारा कोई प्लेन है, एक P2 प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है। कंबाइंड इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, लाइन को। दो प्लेन मतलब एक लाइन, और इस लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द लाइन 1 क्या होगी, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। बार बार हम समझाते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप वहाँ पहुँचिए। आप अगर बात थोड़ी सी भी स्लिप हो गई ना, फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। मैं कह रहा हूँ कि एक प्लेन और दूसरा प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, दो प्लेन मतलब एक लाइन, और इस लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन ये होगा, जानते हैं भाई, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। मतलब उस प्लेन की इक्वेशन जो दो प्लेनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है, वो हमारा होता है P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। अब मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में समझाया था, अगर मान लीजिए ये गिवन नहीं है आपको, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हमारा प्लेन 2 है, प्लेन 2, दिस प्लेन मीन्स ये है, मान लीजिए कंटेन द लाइन P1 इक्वल टू 0 कॉमा P2 इक्वल टू 0। ये एक लाइन है, इस लाइन को कंटेन करेगा, और यही तो ऊपर लिखा हुआ है कि भाई अब ये प्लेन किससे पास हो रहा है, इससे, तो ये इस लाइन को कंटेन करेगा ना। सेम मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये हमारा प्लेन है, क्या है, लाइन 1, और हमने इसको नाम दीजिए प्लेन, पोलर प्लेन। पोलर प्लेन का मीन क्या, P नाम दिया, P मीन्स पोलर प्लेन। तो ये जो पोलर प्लेन है, दिस पोलर प्लेन कंटेन द लाइन दिस, द पोलर प्लेन P passes through the line कौन सी लाइन, दिस प्लेन एंड दिस प्लेन बाई -3z -1 इज इक्वल टू 0 कॉमा 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। मीन्स ये जो प्लेन होगा वो इस प्लेन और इस प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली, इस प्लेन और इस प्लेन से जो इंटरसेक्ट होने पर जो लाइन बनेगी उससे पास नहीं होगा ये प्लेन, सेम उसकी तरह। मतलब पोलर प्लेन जो है इस प्लेन और इस प्लेन से बनने वाली लाइन को कंटेन करेगा, और वो ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है हमारी 2, यही है हमारी लाइन 2। अब ये लाइन का कौन सा फॉर्म आया है, तो ये इनडायरेक्टली क्या आ गया, ये वो लाइन है, कौन सी लाइन है ये, लाइन 2 इज अ पोलर लाइन टू द लाइन 1। अब हमें ये शो करना है कि ये जो लाइन है वो जनरल फॉर्म में, उसका सिमेट्रिकल फॉर्म ये आएगा। हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि दिस लाइन 2 क्या, लाइन 2 इज द पोलर लाइन ऑफ लाइन 1।
लाइन वन की पोलर लाइन है, लेकिन किस फॉर्म में? जनरल फॉर्म में। और जनरल फॉर्म को हम सिमेट्रिकल फॉर्म में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे वो आप हमारी स्ट्रेट लाइन की वीडियो में समझ सकते हैं। यहाँ पर भी मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर भी समझा रहा हूँ, वहाँ और अच्छे से हमने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अगर आप वहाँ समझेंगे तो। राइट, इसको मैं रफ कर दूँ अब तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, केवल हमें ये समझाना है। चलिए इसको बना रहने देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखिए अब हम ये शो करने वाले हैं, यहाँ मैंने लिख दिया है लाइन 2 जो है ये वाली, ये पोलर लाइन है, इज द पोलर लाइन ऑफ लाइन 1 की। अब मैं ये शो कर दूँ कि हाँ ये लाइन जो है वो ये लाइन है, ये जो है जनरल फॉर्म है लाइन का, ये सिमेट्रिकल फॉर्म है, नो प्रॉब्लम। देखिए किस प्रकार शो करते हैं। तो लाइन है हमारी y, मैं इसको लिख सकता हूँ 0x लिख दूँ या फिर ना लिखूँ 0 को, ये हमारी चॉइस है। 1 को मैं इधर ले गया, 2x + 3y + 4z = 0। हम हमेशा सिमेट्रिकल फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं किसी भी लाइन को जो जनरल फॉर्म में है, तो हमेशा पहले हम उनको सॉल्व कर लेते हैं एक्स वाई जेड के लिए, और एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करने के लिए जेड को हमेशा 0 पुट करते हैं। राइट, पुट z = 0। तो z को जैसे ही यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ तो x तो है ही नहीं, यहाँ पर मैंने वैसे लिख दिया है, तो z को 0 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा y = 1 यहाँ से, और यहाँ से हमें मिलेगा z को 0 पुट करेंगे तो 2x + 3 = 0, y = 1 और x = मिल जाएगा -3/2। तो हमें एक पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया? -3/2, y कितना है 1, z कितना है 0। राइट, अब हम मान लेंगे कि ये जो लाइन है 2, इसकी जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या है? LMN। लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन 2 मीन्स पोलर लाइन आर LMN। और ये जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे इस प्लेन के साथ और इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होंगे। ये आपने सीखा था कहाँ पर, कि हम किसी भी लाइन को जो जनरल फॉर्म में है उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तो इन डायरेक्शन रेशियो, मतलब प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो के साथ प्रोडक्ट का सम कितना आएगा? 0। प्रोडक्ट का सम 0 × L m × 1 मीन्स m n × -3 = 0। सेम इसके साथ मीन्स 2L + 3m + 4n = 0। मीन्स हमारा आंसर तो यही आ गया, लेकिन हम इस जनरल फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये लाइन है, यही लाइन है वो। कैसे? L कितना आएगा हमारा? L को बंद करेंगे तो 4 + 9, यहाँ पर माइनस साइन आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं, तो 0 + 6 और n/ मिलेगा हमें 0 - 2। तो ये हमारा जाएगा L/13 m/- 6 और n/-2। राइट, अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे? पॉइंट हमारे ये रहे और डायरेक्शन रेशियो हमारे ये रहे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दीजिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है x - x1 L मीन्स a, ये हमारे ABC हैं, ध्यान रखना, y - y1 b एंड z - z1 c। ये हमें मिलेगा, एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ ठीक है, बस ये यहाँ पर रख दीजिए। ये हमारे हैं x1 y1 z1 और ये हैं हमारे ABC। तो इनको हम कहाँ रख दें? चलो हल्का से इसको घुमा दे रहे हैं। देखिए अब हम इसको यहाँ पर रख दे रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन x - x1, तो x - 3/2, तो प्लस का 3/2 हो जाएगा अपॉन 13, y 1 है, y - 1 अपॉन -6 और z - 0 अपॉन -2। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3/26 y - 1/- 6 और z अपॉन -2। राइट, तो यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन लेकर
2 का यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 2 का इधर, 2 का इधर, 2 कॉमन है ना, जितने भी हमारे डायरेक्शन रेशियो 26 -6 और -2, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स हमें मिल जाएगा 2x + 3y13 y - 1 y - 3 एंड z अपॉन -1। यही है हमारा फाइनल आंसर। मतलब ये क्या निकला है हमारा, इस लाइन 2 का सिमेट्रिकल फॉर्म। और ये कौन सा है, पोलर लाइन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो पोलर प्लेन था, दिस पोलर प्लेन कंटेन द लाइन 2, और लाइन 2 ही है हमारी ये वाली, देयरफॉर दिस पोलर प्लेन पासेस थ्रू द लाइन दिस, क्योंकि ये पोलर प्लेन इस लाइन से पास हो रहा था, और ये लाइन कौन सी है, इसका सिमेट्रिकल फॉर्म ये है, क्योंकि हमें इस फॉर्म में गिवन है। इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन द लाइन दिस with respect to the sphere this polar plane of any point on the line this with respect to the sphere this passes through the line this। यही हमें शो करना, लास्ट में लिख देंगे आप polar plane at any point on the line 1 with respect to the sphere is passes through the line this। और जो बुक में किया है, बुक में थोड़ा सा डिफरेंट किया, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। वहाँ पर क्या किया देखिए, यहीं पर समझा रहे हैं, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, यहीं पर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। बुक में क्या किया है, यहाँ से तो आप मुझे लग रहा है कि उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। बुक में क्या किया है देखिए, इसको हम रखते हैं, बुक वाला वैसे इजी है, ये भी इजी, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कंप्लीट नॉलेज है तो। पोलर प्लेन हमारा ये रहा, ये रहा हमारा पोलर प्लेन, यहाँ पर रिप्रेजेंट करें या इससे नीचे, बात एक ही है। देखिए अब अगर हमें ये शो करना है, बुक वाला कैसे इजी है, बुक वाले मेथड से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें पूछ लिया पोलर लाइन निकालिए तो फिर हमें यही इसी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। बुक में किस प्रकार से बोला है देखिए, अब ये हमारा पोलर प्लेन आ गया, हमें शो करना है कि ये जो हमारा पोलर प्लेन है वो इस लाइन से पास हो रहा है। कोई भी प्लेन लाइन से कब पास होगा, इसका मीनिंग क्या देखिए, इसे हमारा हाथ है, ये क्या हमारी उंगली, इसको मान लीजिए लाइन। अगर कोई प्लेन, इसे ये प्लेन कंप्लीट इस लाइन को कंटेन करता हुआ जा रहा है, तो इस लाइन पर जो पॉइंट है उसको कंटेन करेगा, और इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो है उसका इस प्लेन के नॉर्मल के साथ डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन के साथ तो परपेंडिकुलर होगा। दो बात समझ लीजिए, हम कैसे शो करेंगे कि कोई भी प्लेन किसी लाइन को कंटेन करता है, फिर से समझ लीजिए। एक तो ये जो पॉइंट होगा उस पर कोई जनरल पॉइंट, जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि इसको करेक्ट सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ से एक पॉइंट निकालेंगे, हम ये शो कर देंगे हाँ भाई ये जो पॉइंट है अगर लाइन पर है तो प्लेन पर भी है, अगर कोई पॉइंट लाइन पर है तो प्लेन पर भी होगा, अगर वो प्लेन को कंटेन कर रहा है। सो नंबर 2 बात कि प्लेन की नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो और लाइन की डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 आएगा। बस ये दो चीज़ हमें शो करनी होती है जब भी हमें शो करना होता है कि ये लाइन इस प्लेन में कंटेन कर रही है, मतलब कम से कम एक पॉइंट उस, देखिए एक पॉइंट, अब दो बातें इसमें, एक पॉइंट तो इस प्रकार से भी कंटेन कर सकता है, लेकिन जब इस प्रकार से कंटेन करेगा तो केवल पॉइंट तो सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन इस लाइन और एक जो नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम मीन्स AL + BM + CN 0 नहीं होगा। और यदि इस केस में है तो इस पर जितने भी पॉइंट हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, और प्लस इसके डायरेक्शन रेशियो और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 होगा। मतलब हम क्या करेंगे, क्या हमें जो लाइन गिवन है हमें शो करना है कि ये जो लाइन है वो इस प्लेन पर लाई करती है या फिर ये प्लेन इस लाइन से पास होता है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमें मिलेगा x + 3/2 अपॉन 13 y - 1 अपॉन -3 z अपॉन -1। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x + 3/2 अपॉन 26 y - 1 अपॉन -6 और z -0 अपॉन 0, तो किसी के साथ मान लीजिए -2। तो इस पर कोई पॉइंट आएगा, एनी पॉइंट ऑन लाइन 2, ऑन लाइन 2 क्या आएगा,
-3/2, अपोजिट लेते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ठीक है। पहले तो हम ये शो कर देंगे ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और नंबर 2 बात, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2 मीन्स ए, इसको मान लेना ABC मान लीजिए, या A1 B1 C1 कुछ भी मान लीजिए, तो इसको मान ले रहे हैं हम ABC, है ना। तो ए कितना आएगा 26, A1 मान लीजिए, B1 कितना आएगा -6 और C1 कितना आएगा -2, राइट। तो पहले तो हम शो करते हैं कि ये पॉइंट जो है इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, करा दीजिए सेटिस्फाई। अच्छा, ये प्लेन और ये प्लेन दोनों सेम है, ये वाला प्लेन की बात करें, ये वाले प्लेन की बात तो एक ही है, तो हम ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। ये भी हमारा प्लेन P तो ही है, सेम ही तो है, क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे ना। तो यहाँ पर एक चीज़ लिख रहे हैं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ पोलर प्लेन, पोलर प्लेन क्या आएंगे, A2 हमारा आ जाएगा 2r कोएफिशिएंट ऑफ x, V2 हमें मिल जाएगा 3r + 1, कॉमा C2 हमें मिल जाएगा 4r - 3, राइट। तो अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट को यहाँ दिखाना है, सेटिस्फाई कराना है ना। तो रख दीजिए LHS में, तो LHS में रखा हमने ये पॉइंट, कौन से पॉइंट, ये वाले, यहाँ रखे -3/2, तो 2r × -3/2, 3r + 1 × 1 और 4r - 3 × 0 इज इक्वल्स टू, जो लाना है 1 लेके आना है। तो कितना आएगा, ये 2r हो जाएगा, सॉरी -3r + 3r + 1 और ये हमारा 0 हो गया, तो हमें 1 मिल गया, इज इक्वल्स टू RHS। मतलब पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर गए। सॉरी, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, एक मिनट आपको दिखा देते हैं, 1 मिनट, सॉरी। देखिए डायरेक्शन रेशियो हमारे आ जाएंगे 2r 3r + 1 और 4r - 3, राइट। बैक जाकर देख सकते थे आप, बैक जाकर भी देख सकते थे। तो पॉइंट तो सेटिस्फाई कर गया। अब हमें ये शो करना, देखिए क्या, कि इनके डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा 0 आना चाहिए। मतलब A1 A2 V1 B2 C1 C2, तो कितना आएगा, A1 A2 V1 B2 + C1 C2। मैं डायरेक्ट कर दूंगा, 26 किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 R, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 18, राइट। ये 26 आ रहा है, चलिए देखते हैं क्या होता है। 26 आएगा तो ज़्यादा ऐसा हो जाएगा ना, चलो देखते हैं। 26 दूनी 52, चलो देखते हैं। 3r + 1 -1 तो -18 -3, 6 × 18 और -6, और ये प्लस कितना आएगा, माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, -8r और प्लस के 6। तो ये 0 क्यों नहीं आ रहा भाई, ये 2 आ रहे हैं, 26 है। लाइन के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 आना चाहिए। तो जब हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2, तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 13 ही आएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाला तो 13 ही आएगा ये तो, सॉरी। तो 13 और ये 26 हो जाएंगे हमारे, राइट। अब देखिए, हाँ हो गया। अब जो है ये मिस्टेक हो रही थी यहाँ, तो 0 आ गया। इसका मीनिंग क्या है कि जब कोई भी लाइन किसी प्लेन में है तो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 आ गया। अब ये हमें देखिए, एक केस तो ये है कि अगर प्लेन लाइन के पैरेलल है तब भी तो 0 आ सकता था, लेकिन हमने ये शो कर दिया एक पॉइंट कॉमन है, क्योंकि इसका एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। तो ये केस यहाँ ना होकर के यहाँ पहुँच जाएगा भाई। ये केस केवल अगर पैरेलल है तो पैरेलल में तो केवल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 = 0। लेकिन अगर एक पॉइंट कॉमन हो गया, मतलब एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर गया, तो ये यहाँ से हट करके यहाँ पहुँच जाएगा तुरंत। ये हमें समझना है। तो ये बुक में इस प्रकार से सॉल्व किया है। आप चाहें तो उसको हमारी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही मेथड सेम है, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वैसे प्रॉब्लम क्रिएट तो करता है ये थोड़ी सी बच्चों के लिए। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।